नीमच मंदसौर ज़िले के 75 गांवों में चंबल का पानी अपना सितम बताकर वापस तो चला गया, लेकिन बर्बादी के निशान छोड़ के गया है। सबसे ख़ास बात यह है कि नीमच मंदसौर ज़िले के 75 गांवों के करीब 25,000 लोग विस्थापित हैं। उनका घर परिवार, दुकान, मकान सब कुछ बर्बादी की भेंट चढ़ गया। इतनी विशाल जल राशि जब गांधी सागर डैम में एकत्रित थी तो क्या जल संसाधन विभाग के लोगों को इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि इसके कैचमेंट एरिया का बैक वाटर इन गांवों में तबाही ला सकता है। ये तो गनीमत रही कि इस समय मालवा में बारिश का दौर थमा हुआ है। यदि ये बारिश का दौर नहीं थमता तो इस विशाल जल राशि को तबाही लाने से कौन रोक सकता था। नीमच और मंदसौर के जो सरहदी गांव हैं, ऐसे 75 गांव में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन गांधी सागर डैम और जल संसाधन विभाग की बात करें तो यह डैम अफसरों की एज गा रहा है। यहाँ पर वही अफसरों की पदस्थापना होती रही है जो नेताओं और अधिकारियों की चमचागिरी करते रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि लाखों क्यूसिक पानी इस डैम में हर रोज़ आ रहा है, लेकिन मात्र 5 लाख क्यूसिक पानी ही यहाँ से निकासी हो पा रही है। जब 2006 में सेंट्रल की एजेंसी ने जिस दिन चंबल के बैक वाटर ने रामपुरा की रिंग वाल को छुआ था, तब सेंट्रल की एजेंसी ने साफ तौर पर आगाह किया था कि डैम का वाटर लेवल 1275 से ऊपर ना जाने दिया जाए। लेकिन इस समय चंबल का जो लेवल है वो 1318 है। आज जिस तरह की तबाही नीमच और मंदसौर ज़िले के इन गांवों में आई है, आने वाले समय में इस तबाही से क्या इनकार किया जा सकता है। लेकिन साफ तौर पे देखने में आया है कि इस तरह की जब विभीषिका आती है, त्रासदी आती है, अतिवृष्टि होती है, उसके अंदर सारी तकलीफ़ें और दुख आम लोगों को उठाना पड़ता है। लेकिन जिन अफसरों और नेताओं के गलत फैसलों के कारण ये त्रासदी आती है, उनके खिलाफ आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई सरकारों ने नहीं की। हर सरकार दूसरी सरकार के काले कारनामों को ढकती है। चंबल ने जिस बड़े पैमाने पर नीमच मंदसौर के सरहदी गांवों में तबाही मचाई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जल संसाधन विभाग के अफसरों को इस बात का बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि चंबल का बेहिसाब पानी इन गांवों को बहा कर ले जाएगा? सबसे ख़ास बात यह है कि नीमच के रामपुरा कस्बे की 2 रातें दहशत और डर में कटी जब गांधी सागर कैचमेंट एरिया का बैक वाटर रामपुरा की रिंग वाल को पार करके रामपुरा के कस्बे में घुसा। यदि बारिश का दौर नहीं थमता तो हालात की भयावहता का हम अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो लोग भी इस मामले में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और जिन गांवों के अंदर विस्थापन का कार्य होना है, जहां की लाइटें बंद है, ना वहां उनको खाने का ना पहनने की व्यवस्था है, ना उनके पास ओढ़ने बिछाने का अरेंजमेंट है। चंबल का पानी तो उतर गया, लेकिन गांव में जहरीले जानवरों का डर और बीमारी फैलने का खौफ फैला हुआ है। ऐसे में सरकार को इन गांवों की समुचित जानकारी लेनी चाहिए और पुख्ता इंतज़ाम किए जाने चाहिए। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।